हिंदी साहित्य के आधुनिक काल 5th सेम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास के संदर्भ में यहाँ कुछ अध्यायों का कुल 10 अध्यायों का अध्ययन यहाँ करना है। इसमें प्रथम है आधुनिक कालीन युगीन परिस्थितियाँ। इसमें परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी करना है। इस परिस्थितियों में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में संदर्भ में विस्तृत जानकारी हासिल करना है। दूसरे अध्याय के संदर्भ में आधुनिक कालीन काव्य का सामान्य परिचय 2000 तक के ईस्वी सन के संदर्भ में आए हुए सभी काव्य का सामान्य परिचय यहाँ अध्ययन करना है और ख़ास तौर पर यहाँ युगों की परिचय और साथ ही काव्य में आए हुए बदलावों को हमें देखने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनका विस्तृत अध्ययन हमें करना है। ये द्वितीय अध्याय के संदर्भ में। तृतीय अध्याय के संदर्भ में आधुनिक कालीन प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय। यहाँ आधुनिक काल के संदर्भ में यहाँ कवि तो यहाँ कहा जा रहा है, कविताओं के साथ साथ यहाँ गद्य की आविर्भाव भी इस युग में हम देखते हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र की उल्लेख यहाँ होता है। गद्य युग भी इसलिए ही इसे कहा गया है। तो गद्य और पद्य दोनों का आविर्भाव यहाँ होता है। तो यहाँ उनके कुछ प्रमुख कवियों और साहित्यकारों का उल्लेख यहाँ हो जाता है। भारतेंदु युग के संदर्भ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगेयन, कुंवर लाल नारायण मुक्तिबोध, इन सभी साहित्यकारों का अध्ययन यहाँ करना है। और चौथे अध्याय के संदर्भ में हम देखते हैं आधुनिक कालीन खड़ी बोली गद्य साहित्य का सामान्य परिचय। देखिएगा, आधुनिक कालीन खड़ी बोली गद्य, यहाँ ये आधुनिक काल ही गद्य युग कहा जाता है और गद्य युग के साथ साथ हिंदी का एक दूसरा स्वरूप यहाँ खड़ी बोली के रूप में हम देख रहे हैं। इसमें यहाँ विधाओं के अध्ययन हमें करना है। साहित्य के विधाओं का अध्ययन यहाँ होता है। विधा उसमें प्रथम उपन्यास है, नाटक, निबंध, आलोचना, एकांकी का अध्ययन। इसके अलावा बहुत सारे हैं, विधाओं का उल्लेख यहाँ होता है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के संदर्भ में उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, एकांकियों का उल्लेख यहाँ होता है, जिनका समय 2000 तक का इतिहास का अध्ययन हमें करना है। पांचवें अध्याय के संदर्भ में प्रमुख उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में सामान्य परिचय। देखिएगा, यहाँ उपन्यास और कहानी दोनों अन्योन्याश्रित स्वरूप हमारे सामने आ जाते हैं। उनका उल्लेख यहाँ होता है। उसमें प्रमुख साहित्यकार के रूप में प्रेमचंद, जैनेन्द्र, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल, कमलेश्वर, कृष्णा सोहती, मन्नू भंडारी आदि का यहाँ अध्ययन करना है। छठवें अध्याय के संदर्भ में प्रमुख नाटककार के रूप में आ जाते हैं। प्रमुख नाटककार के रूप में उनका सामान्य परिचय यहाँ देना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन लाल राकेश, धर्मवीर भारती, गिरिराज किशोर, कुसुमा कुमार आदि का यहाँ नाटककार के रूप में इनका अध्ययन करना है। सातवें अध्याय के संदर्भ में प्रमुख निबंधकार के रूप में इनका सामान्य परिचय। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका निबंधकार के रूप में इनका अध्ययन करना है। आठवां अध्याय प्रमुख आलोचक के रूप में सामान्य परिचय। यहाँ आलोचनात्मक रूप को देखने की आवश्यकता आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी जी का अध्ययन यहाँ आलोचक के रूप में अध्ययन करना है। 9वां अध्याय आ जाता है छंद शास्त्र।
छंद शास्त्र के संदर्भ में, छंद में आपके पाठ्यक्रम के संदर्भ में 3 प्रभेद आ जाते हैं। ये छंद के वर्णिक, मात्रिक 2 प्रमुख प्रभेद है। इन दोनों प्रमुख प्रभेदों का अध्ययन करना है। वर्णिक छंद के संदर्भ में इंद्र, वर्जा, द्रुत, विलंबित, मालिनी, मंदाक्रांता, शार्दुल, विक्रीडित, यहाँ इन 6 प्रभेदों का अध्ययन करना है। मात्रिक छंद के संदर्भ में दोहा, चौपाई, सोरठा, बरवई, छप्पय, त्रिभंगी, गीतिका, यहाँ इन 7 प्रभेदों का अध्ययन करना है। लगभग यहाँ छंद शास्त्र काव्य के संदर्भ में प्रयोग करने वाले एक नियम के रूप में हम देखते हैं, इनका अध्ययन करना है। 10वां अध्याय अलंकार है। अलंकार के संदर्भ में हम देखते हैं, यहाँ काव्य के संदर्भ में काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रयोग करने वाले अलंकारों का उल्लेख यहाँ होता है। अलंकार के संदर्भ में 2 प्रभेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, श्लेष, यमक का उल्लेख होता है। अर्थालंकार के संदर्भ में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, दीपक, दृष्टांत, यहाँ 7 प्रभेदों का उल्लेख हो जाता है। यहाँ अलंकारों का उल्लेख के साथ यहाँ आपके 5th सेम के द्वितीय अध्याय, यहाँ द्वितीय पेपर का उल्लेख समाप्त होता है। इनका विस्तृत जानकारी अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे।